जय हिंद। बता दूं कि बिहार में बीएड के एडमिशन के लिए फॉर्म निकल चुका है। अब ये फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, कितने सीट है इसमें, कितना फ़ी लग रहा है, इसके लिए क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए, इसमें क्या एग्ज़ाम प्रोसेस होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है, और इस फॉर्म को भरने में क्या क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा, हम सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। देखिए, पहले तो ये बता दूं कि बीएड का मतलब होता है कि जो भी लोग टीचर के फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए ये बीएड करना ज़रूरी होता है। उससे अगर नीचे आते हैं तो कुछ पहले डीएलएड होता था, तो डीएलएड का जिसका हो आपका एग्ज़ाम हो। इसमें जो सीट है वो टोटल सीट है 37,000 के आसपास इसमें सीट है, जिसमें आपको 3 तरह के कॉलेजेज है। एक है गवर्नमेंट कॉलेज, एक है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज और एक है प्राइवेट कॉलेज। इसमें 3 तरह से कॉलेज है, यानी सभी कॉलेज का सीट मिला के आपका 37,000 सीट दिया गया है। इसका ऑनलाइन शुरू हो चुका है, जो कि 3 मई से लेके 26 मई तक आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 1,000 रुपये का फ़ी देना है। जो बीसी ईबीसी है उनको 750 रुपये का, और एससी एसटी को आपको 500 रुपये का फ़ी देना है, ठीक है। ये आपका फ़ी लग रहा है। अब बता दूं कि इसका जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होता है वो आपका ग्रेजुएशन 50% के साथ, यानी आप 50% से आप बीएससी, बीकॉम या बीए कोई भी चीज़ अगर आपका लेकिन 50% आपका होना चाहिए ओवरऑल, ठीक है। तो ही आप बीएड के लिए एलिजिबल है। अगर आपका इससे कम है तो आप बीएड नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का क्लियर ध्यान रखिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट है, देखिए 3 मई से लेके 26 मई तक आपका ऑनलाइन होगा। उसके बाद 27 तारीख से लेके 2 तारीख तक लेट फी के साथ आप इसको ऑनलाइन फॉर्म को डाल सकते हैं। तो आप लेट फाइन क्यों करेंगे, जब आपको भरना ही है तो आप पहले ही डिसाइड करके 26 तारीख से पहले आप अपना फॉर्म डाल। 1 तारीख से लेके 4 जून तक आपको करेक्शन का डेट दिया गया। अगर किसी तरह का कोई त्रुटि हो जाती है फॉर्म को भरने में तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। तो उससे इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप फॉर्म को बहुत केयरफुली भरें, आप बहुत ही सावधानी से इसको भरें। 17 जून को आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और आपका एग्जाम 25 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए, ये सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका जो डेट है वो पहले से ही डिसाइड एकदम हो गया है कि आपको इस तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा। अब आपको क्या करना है कि आपको एकदम अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। अब आपको तैयारी क्या करना है, देखिए इसमें जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे क्या जाएंगे। देखिए, एग्ज़ाम का इसका पैटर्न होता है कि आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएगा, 120 मार्क्स रहेगा और 2 घंटे आपका समय दिया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, यानी आप जो भी कोई क्वेश्चन छोड़िएगा मत, आप सभी क्वेश्चन को आपको टिक करके ही आएगा, चाहे वो आ रहा है या नहीं। अगर आपका तुक्का लग गया तो बहुत अच्छा, नहीं लगा तो आपको कोई नुकसान नहीं है। इसमें देखिए, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन से आपको 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का। जनरल हिंदी या संस्कृत, देखिए कोई अगर चाहे तो हिंदी से दे सकता है, कोई चाहे तो संस्कृत दे सकता है, ये आपका ऑप्शनल है। तो आप जिस ऑप्शन को चूज करेंगे आपको उसका पेपर देना होगा, उसका आपका 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद आपको रीजनिंग पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के आपके रीजनिंग पूछे। जनरल अवेयरनेस आपका 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। टीचर लर्निंग एंड इन्वायरमेंटल स्कूल, यानी कि देखिए ये एक सब्जेक्ट है कि आपको स्कूल में कैसे पढ़ाते हैं, इस तरह से एक सब्जेक्ट है। इससे आपको 25 क्वेश्चन पूछे। अल्टीमेट ये क्या है कि आपको बच्चों को पढ़ाना है तो आपको इस विषय का थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तो इससे आपको 25 क्वेश्चन पूछेंगे, यानी टोटल मिला के 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स आपके रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन एक समय, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ पूरा एग्जाम्पल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग फॉर्म भरेंगे उसमें आपको इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। देखिए, पहले आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन, ये तीनों का मार्कशीट आपका लगेगा। इसमें एक बात मैं फिर क्लियर कर दूं, आपका ग्रेजुएशन
50% से का होना चाहिए। इससे अगर नीचे है, अगर आप फॉर्म भर भी देते हैं तो आपको काउंसलिंग में वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, आपको बाहर कर दे। तो इस बात का आप क्लियर कर लिए कि आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड लगेगा। देखिए BC EBC वालों को कास्ट रहेगा, जनरल वाले को अगर कोई EWS से है तो आपका EWS, यानी कास्ट और EWS आपका लगने वाला है। इसके साथ साथ आपका निवास रहेगा, क्योंकि आप अगर बिहार के हैं तो बिहार का निवास रहेगा। अगर देखिए एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर ये बिहार बीएड है तो ऐसा नहीं है कि ये केवल बिहार के लोग ही इस फॉर्म को डालेंगे। बिहार के ऑल ओवर इंडिया के लोग अगर यदि मान लीजिए बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो वो भी इसको कर सकते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप बाहर के हैं तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। आपका बस क्या है कि जो क्राइटेरिया होगा वो आपके जनरल्स में होगा, आपको जनरल में आपको दिया जाएगा। फोटो और सिग्नेचर लगेगा, उसके साथ साथ मोबाइल और ईमेल आईडी, ये दोनों पे आपके OTP आएंगे, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए बीएड के ऑनलाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्या हुआ। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।